नमस्कार, मैं गरिमा शाह। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने खुलासे में दावा किया है कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी चेयरमैन की अडानी मनी सैफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में एक भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया गया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने पोस्ट में लिखा था कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद 10 अगस्त को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और पोस्ट करते हुए अपनी वेबसाइट पर इस खुलासे का दावा करते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट शेयर की। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी सैफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की हिस्सेदारी थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया। अडानी ग्रुप ने कहा कि हम अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। इसी बीच सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को निराधार, सत्य से रहित और चरित्र हनन का प्रयास करार दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की मिलीभगत का समाधान केवल घोटाले के पूरे दायरे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करके ही किया जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जरा सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। गत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि ये सारी बातें, और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर यह आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।